अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कल हमने क्वेश्चन किए थे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ g। हमें फंक्शंस गिवन है, हमने उन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और हमने ग्राफ ड्रा करना है उनका। तो पार्ट नंबर 1 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है g ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। तो डोमेन और रेंज से आपको याद आया होगा जब हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझ रहे थे तो उस वक्त हमने डोमेन और रेंज की बात की थी, यानी कि जो फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन का सेट होता है जिसमें से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फंक्शन में, और उसके बदले में जो आंसर आते हैं उन एलिमेंट्स का सेट रेंज का सेट होता है। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज। हमें फंक्शन गिवन है और हमने बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है और इस फंक्शन की रेंज क्या है। तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने देखा था कि डोमेन का जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट यूज़ होते हैं, यानी कि हर एलिमेंट कोई ना कोई आंसर ज़रूर देता है। तो जब डोमेन की बात होगी तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो हम फंक्शन में पुट करें तो हमें आंसर ना मिले या आंसर रियल नंबर में से ना आए, तो ऐसा एलिमेंट्स उस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है सबसे पहले देखें इसकी टाइप कौन सी है। फर्स्ट तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन की कौन सी टाइप है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर इसमें 1 है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, क्योंकि इसमें हम जो भी एलिमेंट पुट करेंगे हमें आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट पुट करें तो हमें आंसर ना मिले या वो आंसर रियल नंबर में से ना हो, मीन्स के वो कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता। फंक्शन का आंसर तभी नहीं आएगा जब कोई एलिमेंट पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड कब होता है फंक्शन, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो इसका डिनोमिनेटर तो है ही 1। जब भी किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं लिखी होती तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर तो है ही 1, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो इट मीन्स कि हम इसमें x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर के तमाम सेट में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन फिर क्या होगी, डोमेन ऑफ g होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इस तरह से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सिर्फ और जो रियल नंबर के सेट का सिंबल है वो भी आप लिखते हैं तो ये काफ़ी है। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है रेंज। तो रेंज क्या होती है, जो डोमेन के एलिमेंट जब हम पुट करते हैं तो उसके बदले में जो आंसर आते हैं वो होती है रेंज। तो आपने याद रखना है लीनियर फंक्शन की डोमेन भी हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और उसकी रेंज भी हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, क्योंकि हम इसमें तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है रियल नंबर का जो इसके आंसर में ना आ सकता हो। यानी कि हम जितना छोटा, यानी कि जितना नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, हमारे पास उतना ही छोटा नंबर आएगा, यानी कि नेगेटिव में उतनी बड़ी टर्म आएगी हमारे पास। और अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, बड़े से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। तो आपने याद रखना है कि रियल नंबर की डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, जब तक कि आपको अगर कोई कंडीशन साथ गिवन ना हो तो इसकी रेंज भी रियल नंबर का सेट होगी। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था। ये आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन जब भी आए उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। दूसरा पार्ट है हमारे पास
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्ट 2 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में बात की है कि डोमेन फाइंड करते वक्त हमने देखना है कि वो ऐसा एलिमेंट जो पुट करने से या तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फिर आउटपुट जो हमारे पास है वो रियल नंबर में से ना हो, तो वो एलिमेंट हम पुट नहीं कर सकते, यानी कि वो एलिमेंट डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो हम पुट करें तो इसकी वैल्यू रियल ना आए? लेट्स सपोज अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, अगर हम इसमें x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 4, तो आंसर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट -3। तो क्या ये रियल नंबर है? जी नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। हमें पता है कि जब इसके रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी तो वो कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो हम जो फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कम्प्लेक्स नंबर वैल्यू आएगी तो वो एलिमेंट डोमेन में शामिल नहीं होगा जिसके बदले में कम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है। तो क्या सिर्फ 1 ही है जिसको पुट करने से कम्प्लेक्स वैल्यू आएगी? अगर हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं, मसलन 0 पुट करते हैं, फिर भी -4 आता है इसके रूट के अंदर, वो भी कम्प्लेक्स। इस तरह बहुत से नंबर हैं। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते? तो उसका एक आसान मेथड है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन नेगेटिव होगा, यानी कि इसको हम लेस देन 0 पुट कर लेते हैं। ये काम अपने रफ वर्क में करना है। हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको लेस देन 0 पुट कर लें। इसको सॉल्व करके आपको वो तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिन पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम्प्लेक्स होगी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा ये फंक्शन। एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी क्योंकि हमने इसको नेगेटिव पुट कर लिया है। तो अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लेस देन स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये एक्स मॉड के इक्वल होता है, एक्स मॉड लेस देन, और ये 2 हो जाएगा। अगर हम मॉड को एक्सपेंड करें, इनइक्वालिटी को एक्सपेंड करें, तो उसका तरीका ये है कि मॉड की 2 वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेस देन एक्स लेस देन 2। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ हैं -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, यानी कि -2 x से छोटा है, यानी कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, और x 2 से छोटा है और 2 से छोटी हैं, यानी कि -2 से बड़ी और 2 से छोटी तमाम वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कौन सी वैल्यू है जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी कि कम्प्लेक्स बनेगी। यानी कि ये वैल्यूज़ हम डोमेन में पुट नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, -2 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर में कम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते। -2 और 2 जो है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का भी होता तो इसमें -2 और 2 भी शामिल हो जाते, जो हम नहीं पुट कर सकते। तो इक्वल का साइन नहीं है, जस्ट इनइक्वालिटी है। तो -2 और 2 इसमें शामिल नहीं है। -2 और 2 हम पुट कर सकते हैं क्योंकि जब हम -2 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, वो रियल नंबर बनेगा, वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, नेगेटिव टर्म नहीं बनेगी। 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। -2 और 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगी। तो डोमेन ऑफ जी क्या होगी? डोमेन ऑफ जी ये बनेगी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते उसको हम रियल नंबर के सेट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दें -2 लेस देन x लेस देन 2, यानी कि रियल नंबर में से
ये वैल्यूज़ माइनस हो गई हैं -2 से लेके 2 तक। रियल नंबर -x व्हेन -2 लेस दैन x लेस दैन 2, यानी कि रियल नंबर में से वो तमाम वैल्यूज़ माइनस हो गई हैं जो -2 और 2 के दरमियान हैं। इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल होंगी। या इसको लिखने का एक और तरीका भी है, अगर आप इंटरवल के मेथड से लिखें तो वो ये होगा कि हमें पता है हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं -∞ से लेके -2 तक। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको मज़ीद -∞ से लेके -2 तक। -2 हम पुट कर सकते हैं तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और याद रखना है इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बजाते खुद कोई नंबर नहीं है, वो ये शो कर रहा है कि नंबर इस तरफ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है, तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपने ओपन इंटरवल लगाना है। साथ यूनियन आ जाएगा, और दूसरा इंटरवल क्या बनेगा 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो तमाम भी हम पुट कर सकते हैं। तो 2 भी शामिल है इसमें, क्लोज इंटरवल लगाएंगे 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमने रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करते वक्त आप चेक करते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर पुट करके, तो वो तो हमें नहीं पता सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसका आपके जहन में एक बात आएगी कि हमने स्टार्ट में इसको कहा था कि लेस दैन 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो नेगेटिव वैल्यू तो इसकी आ ही नहीं सकती, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी फिर क्या होगी 0, यानी कि जब भी हम -2 पुट करते हैं तब भी 0 आता है, 2 पुट करते हैं तब भी 0 आता है। तो 0 से छोटी वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो इट मीन्स कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हम जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे उतनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी तो उसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप उसको पहले ही सपोज कर लेंगे कि ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। तो इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज ऑफ जी ये बन जाएगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल लगाना है हमेशा, 0 इसकी रेंज में शामिल है, क्योंकि -2 डोमेन में शामिल है। ये जब हम पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो 0 शामिल है तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। जो एलिमेंट शामिल ना हो उसके लिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का भी डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड कर ली। याद रखना है जब भी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो उसकी रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसकी रेंज में नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता, वो हमने पहले ही सपोज कर लिया होता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर आएगा तो ये कम्प्लेक्स वैल्यू बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो ये भी स्क्वायर रूट वाला ही फंक्शन है। ये याद रखना है, ये लीनियर फंक्शन इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी पावर 1 है, कई स्टूडेंट्स के ध्यान में ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो बेसिकली इसकी पावर क्या है? 1/2 है, तो ये लीनियर नहीं है। तो इसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसकी डोमेन में भी हम वो वाली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते जब ये वैल्यू लेस दैन 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम उसी मेथड से इसको लेस दैन 0 पुट कर लेते हैं, तो हमें वो वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी? x लेस दैन -1, यानी कि हम -1 से कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा।
आप पुट करके देख लें। -1 तो पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। -1 पुट करें तो आंसर 0 आता है, वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता। लेकिन जब -1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, -1.1, -1.0001 कोई भी वैल्यू, या -2 पुट कर लें, तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन जाएगा, तो वो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा आपके पास। तो आपकी रेंज में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, उन तमाम वैल्यूज़ को डोमेन में से निकाल देंगे। डोमेन ऑफ जी क्या होगी, x लेस दैन -1, यानी कि -1 से छोटी तमाम वैल्यू इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसको इंटरवल में आप इस तरह से लिख सकते हैं, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। -1 हम पुट कर सकते हैं, इसलिए -1 इसकी डोमेन में शामिल है। -1 पुट करें तो आंसर 0 आता है। अब बात आती है इसकी रेंज की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन आएगा तो उसकी रेंज स्टार्ट होगी 0 से, जब तक कि आपको कोई और कंडीशन गिवन ना हो। तो इसकी रेंज 0 से कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। जब हम -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे उतना बड़ा आंसर आएगा। तो ये अनलिमिटेड नंबर हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मॉड अपीयर हो रहा है। इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। देखें, वैसे तो ये फंक्शन लीनियर है लेकिन मॉड के अंदर है। तो आपको पता है लीनियर फंक्शन की डोमेन जो है वो तो ऑल रियल नंबर होती है। वैसे भी ये किसी भी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगा कि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। ये अनडिफाइंड किसी भी वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिलेगा। तो इसमें हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन फिर इसकी क्या होगी, डोमेन ऑफ g ये हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप इसको सिंपल r लिख के भी नोट कर सकते हैं। अब फाइंड करनी है हमने रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फंक्शन की जो मॉड के अंदर हो। देखें, आपको पता है कि मॉड के अंदर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मॉड को ओपन करें तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों, उसकी वजह ये है कि मॉड जो है वो डिनोट करता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकते हैं। मसलन हम 0 पुट करें तो मॉड के अंदर -3 आएगा, लेकिन मॉड डिस्टेंस है, जब मॉड हटाएंगे ओपन करेंगे तो वो +3 हो जाएगा। मॉड जो है किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि हमेशा इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी। तो हम कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू फिर हमें क्या मिलेगी, 0, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू इसके नहीं आ सकती। तो मिनिमम वैल्यू हमारी होगी 0। क्या 0 इसकी रेंज में शामिल होगा, क्यों कि हम 3 पुट कर सकते हैं। 3 जब इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, लिहाजा 0 इसकी रेंज में शामिल होगा। तो इसकी रेंज स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हम पुट करें तो हमें आंसर बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम बड़े से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपने ओपन इंटरवल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है g(x) = 6x + 7 for x less than equal to -2 for -3x for -2 less than x। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है। पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन को पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि x की इन वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और x की इन वैल्यूज़ के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा फंक्शन जिसको पीसीज में डिवाइड कर दिया जाए उसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे मालूम करनी है, डोमेन तो हम यहाँ से देख सकते हैं
क्योंकि हमने जी इस पूरे फंक्शन की डोमेन बतानी है, सिर्फ इसकी डोमेन या सिर्फ इसकी डोमेन नहीं बतानी जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हमें डोमेन ऑफ जी बतानी है, तो हम इन दोनों को मिला के डोमेन ऑफ जी बताएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो -2 और इससे छोटी तमाम वैल्यूज़ और -2 से बड़ी तमाम वैल्यूज़, -2 लेस दैन एक्स इट मीन एक्स ग्रेटर दैन -2, यानी कि -2 से बड़ी तमाम वैल्यू, -2 और उससे छोटी भी आ गई इसमें और -2 से बड़ी भी तमाम वैल्यूज़ आ गई। तो इट मीन्स के जी को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या सिर्फ इस तरह से आप लिख सकते हैं। डोमेन तो आप यहाँ से ही देख के चेक करके लिख सकते हैं। तो रेंज कैसे बताएंगे, रेंज के लिए हमें रेंज को चेक करना पड़ेगा। इस फंक्शन को अलग से चेक करेंगे और इस फंक्शन की रेंज को अलग से चेक करेंगे। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम कह लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x + 7 और इसकी कंडीशन हमें गिवन है x लेस दैन इक्वल टू -2। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसमें मिनिमम तो हम यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो पुट करके देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। तो हम इस फंक्शन में जब -2 पुट करेंगे, ये आपने रफ वर्क में ये काम करना है, 6 × -2 + 7 इज इक्वल टू -12 + 7 आ रहा है -5 आंसर आता है हमारे पास। तो जब हम इससे छोटा नंबर इसमें पुट करें यानी कि -3 पुट करें तो ये -18 + 7 -11 आएगा। तो उससे छोटा नंबर अगर -4 पुट करेंगे तो और छोटा नंबर आंसर में आएगा। तो आंसर हमारा किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि जो हमें आंसर की आउटपुट की सबसे बड़ी वैल्यू मिली है वो है -5 और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हम छोटी तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जितनी छोटी वैल्यू पुट करेंगे आंसर में उतनी छोटी वैल्यू आएगी। तो इस फंक्शन की रेंज फिर क्या होगी, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू -5 है और सबसे छोटी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा और -2 के बदले आंसर -5 आया है, -2 इसकी डोमेन में शामिल है तो ये आंसर भी रेंज में शामिल होगा। तो इसके साथ आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ये तो होगी इस पार्ट की रेंज। अब इस पार्ट की रेंज फाइंड करनी है तो इसको हम कह लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x और इसकी डोमेन हमें गिवन है -2 लेस दैन x। तो अब इसको भी उसी तरह जो इसमें -2 लेस दैन x का मतलब है x ग्रेटर दैन -2, आप इसको x ग्रेटर दैन -2 यानी कि -2 से बड़ी तमाम वैल्यू इसमें शामिल है। -2 शामिल नहीं है ये याद रखना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। तो हम -2 पुट करके चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, h ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 - 3 × -2। तो ये बनेगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो -2 यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो पुट करने से हमारे पास आंसर आया है 10। अगर हम इससे बड़ी वैल्यू पुट करें यानी कि -1 पुट करें, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये +3 7 आएगा आंसर। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आंसर 4 आएगा, यानी कि हमारी आउटपुट डिक्रीज़ होना शुरू होगी है। जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उतना छोटा आंसर हमारे पास आएगा। अगर हम इसमें -10 पुट कर लेते हैं, -10 पुट कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 4 - 30, तो ये -26 आ गया। तो जैसे जैसे हम डोमेन में आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आंसर हमारा किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। जितना बड़ा नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे उतनी छोटी टर्म आंसर में आएगी, यानी कि हमारा आंसर मूव कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो हमें आंसर का आउटपुट का जो सबसे बड़ा नंबर मिला है वो क्या है, 10 है और सबसे छोटा नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो इसकी रेंज क्या बनेगी फिर, रेंज ऑफ h
सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिखना है। छोटा नंबर क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। तो इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब 10 के साथ ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज? -2 डोमेन में शामिल नहीं है जिसके बदले 10 आंसर आ रहा है, लिहाजा ये आंसर भी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इसके साथ फिर आपने ओपन इंटरवल लगाना है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि -2 अगर शामिल नहीं है तो हमने -2 को क्यों पुट किया है? हम इसकी बजाय इससे बड़ा नंबर यानी कि -1 क्यों नहीं पुट करते? देखें, -2 और -1 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं। अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखें, -2 यहाँ पे हो सकता है -2 पॉइंट -1 पॉइंट समथिंग 009 कह लें, कोई इस तरह। -2 और -1 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं। अगर हम -2 सिर्फ पुट नहीं कर सकते ना, इससे बड़ी ये वाली सारी वैल्यू तो शामिल हैं इसमें, ये वाली सारी वैल्यू तो डोमेन में शामिल हैं। अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ हम मिस कर देंगे। इसलिए अगर इस तरह से आपको डोमेन गिवन हो तो आपने वो वाला नंबर पुट करना है जो शामिल नहीं है, लेकिन उसके बदले जो आंसर आएगा वो फिर रेंज में शामिल नहीं होगा। तो ये हमने इन दोनों की रेंज फाइंड की है। हमें रेंज बतानी है जी की। अब इन दोनों की जो रेंज है उसको हम अगर कलेक्टिवली लिख दें तो वो रेंज बन जाएगी जी की। तो रेंज ऑफ जी क्या बनेगी? -इन्फिनिटी से लेके -5, और इसको भी अगर साथ मिलाएं तो -इन्फिनिटी से लेके 10 तक, यानी कि दोनों की कलेक्टिवली जो सबसे बड़ा नंबर है जहाँ तक रेंज जा सकती है वो 10 है कलेक्टिवली। तो हम दोनों की रेंज को अगर मिला के लिखेंगे तो रेंज ऑफ जी बन जाएगी -इन्फिनिटी से लेके 10 तक। रेंज ऑफ जी ये बनेगी -इन्फिनिटी से लेके 10 तक। 10 इसमें शामिल नहीं होगा। इसकी रेंज तो थी -इन्फिनिटी से -5 और इसकी जा रही है 10 तक। कलेक्टिवली लिखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास कलेक्टिवली उसकी रेंज में आ जाएगी। अगर देखें इसकी रेंज होती पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो जी की रेंज फिर बन जाती नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये गई है सिर्फ 10 तक, तो जी की रेंज बनेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव 10 तक। तो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज आपने इस तरह से फाइंड करनी है। डोमेन का तो इतना मसला नहीं है, वो आप यहाँ से लिख लेंगे जो आपको कंडीशन गिवन है, लेकिन रेंज आपने इस मेथड से फाइंड करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x लेस दैन 3, 2x प्लस 1 फॉर 3 लेस दैन इक्वल टू x। ये भी पीस वाइज फंक्शन है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डोमेन को देखते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या बनेगी? डोमेन में इस फंक्शन की इस पीस के लिए वो कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से लेस हैं, 3 से लेस तमाम वैल्यू, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 तक, 3 शामिल नहीं है। और इस पीस के लिए 3 लेस दैन इक्वल टू x, इट मीन्स x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो यानी कि 3 और 3 से बड़ी तमाम वैल्यू, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, 3 और 3 से बड़े भी और 3 से छोटे भी। तो इन दोनों को मिलाएं तो डोमेन क्या बन जाएगी? रियल नंबर। डोमेन ऑफ जी क्या बन जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन तो आप इस तरह से लिख लेंगे, लेकिन रेंज को आपने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि आपने दोनों के लिए अलग अलग रेंज को फाइंड करना है और उनको फिर आपने कलेक्टिवली लिख देना है। तो देखते हैं रेंज कैसे फाइंड करेंगे। इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x लेस दैन 3। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो 3 है और सबसे छोटी नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पहले पुट कर लेते हैं 3 को। अगर हम इसमें 3 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो
तो जब हम 3 पुट करते हैं तो आंसर 2 आता है। अगर हम 3 से छोटा कोई नंबर पुट करें, 2 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उससे छोटा नंबर 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। उससे छोटा नंबर -1 पुट करेंगे तो आंसर -2 आएगा। जैसे जैसे हम छोटे नंबर पुट करते चले जाएंगे हमारा आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज़ करता चला जाएगा, यानी कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी रेंज में, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 2। इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती। तो रेंज ऑफ f क्या होगी? रेंज ऑफ f सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी को पहले लिखेंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? 2 तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। 2 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है, जिसको पुट करने से ये आंसर आया है। तो 2 के साथ भी ओपन इंटरवल लगेगा। तो ये आ गई इस पार्ट की रेंज। अब इस पार्ट की रेंज फाइंड करनी है तो इसको हम कह लेंगे h ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x + 1 फॉर 3 लेस दैन इक्वल टू x या x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। 3 और इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो पहले 3 हम इसमें पुट करते हैं। तो जब 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 × 3 + 1 6 + 1 7। तो 3 पुट करने से हमारे पास आंसर आया 7। अब अगर इससे बड़ा नंबर 4 पुट करेंगे, 4 × 2 = 8 + 9, इससे बड़ा 5 नंबर पुट करेंगे 11 आएगा। जैसे जैसे हम बड़ा नंबर पुट करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर इंक्रीज़ करता चला जाएगा। किस तरफ? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू जो आंसर में आ सकता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो रेंज फिर क्या होगी इसकी? रेंज ऑफ h कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 7। सबसे छोटी वैल्यू 7 आई है और सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकती है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपने पहले लिखनी है 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव इन्फिनिटी जब भी आएगी आपने ओपन इंटरवल लगाना है उसके साथ। 7 के साथ कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन या क्लोज? देखें 3 के बदले 7 आया है तो 3 जो है वो डोमेन में शामिल है, इसलिए 7 के साथ क्लोज इंटरवल लगेगा। 7 भी रेंज में शामिल होगा। अब आपके पास इन दोनों पीसीज की अलग अलग रेंज आ गई। अब इनको आपने इकट्ठे करके कलेक्टिवली लिखना है जी की रेंज के लिए। तो इनको आप अगर हम इकट्ठे लिखें तो ये बन रही है -∞ से 2 तक। -∞ से 2 तक तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं रेंज में, और 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं। 2 और 7 के दरमियान जो नंबर हैं 3 4 5 6 और 7 तक, 2 से आगे और 7 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो जी की रेंज में शामिल नहीं हैं। तो हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह कलेक्टिवली उस तरह से नहीं लिख सकते एक ही इंटरवल में, क्योंकि इनके दरमियान गैप आ रहा है। ठीक है, तो इनको हम यूनियन के साथ लिखेंगे अगर हमने रेंज ऑफ जी कलेक्टिवली लिखनी है। रेंज ऑफ जी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको पहले लिख लें -∞ से लेके 2 तक, साथ यूनियन आ जाएगा, और 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो दोनों को इस तरह से मिला के लिख लेंगे। इसको एक इंटरवल में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इनके दरमियान गैप है, वैल्यूज़ मिस हो रही हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। जो पहले फंक्शन की जो रेंज थी वो छोटा सेट था, जबकि दूसरे की रेंज बड़ा सेट था। तो हमने बड़े सेट को ही रेंज ऑफ जी में लिख दिया था, वो वाली सारी वैल्यूज़ भी उसमें शामिल थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को मिला के इस तरह यूनियन के सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गई है रेंज ऑफ जी। तो जब भी पीसवाइज फंक्शन आए तो आपने उसकी रेंज को इस मेथड से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x + 2 / x + 1, यानी कि इसमें हमें एक रेशनल फंक्शन गिवन है। रेशनल यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है फंक्शन। तो इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। जिस एलिमेंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो एलिमेंट डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? कि जब भी किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें
इसकी डोमेन का वो एलिमेंट कैसे फाइंड करना है जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। हम इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लेंगे, तो जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी x की वो डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में भी हमें ये एक कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल टू -1, x -1 नहीं हो सकता, यानी कि इसका वो एलिमेंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है जो हम पुट नहीं कर सकते। जबकि हम यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हमें इस तरह गिवन ना हो कंडीशन, तो फिर हमें कैसे चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लेंगे, x + 1 = 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ये वो वैल्यू है जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हमने डोमेन में से माइनस करना है। दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि फ़ंक्शन की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर ना आए। तो इस फंक्शन की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर में से पुट करें, इसमें कम्प्लेक्स नहीं हो सकती। कम्प्लेक्स तब होगी जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आपको गिवन होगा और उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसकी कम्प्लेक्स नहीं हो सकती, तो एक ही एलिमेंट इसकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, वो क्या है, -1। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ जी क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे डोमेन में सिवाय -1 के। तो -1 को हम इसकी डोमेन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गई इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज हमने कैसे फाइंड करनी है, रेंज ऑफ जी ये कैसे फाइंड करेंगे हम। देखें रेंज में कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होगा, जो -1 पुट करने से आंसर में आ रहा है। अब -1 पुट करने से तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि -1 के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हमें मिलता है जो हमने रेंज में से माइनस करना है। तो उसको चेक करने के लिए हम मिड पॉइंट वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, यानी कि -1 से एक लेफ़्ट साइड वाला नंबर, यानी कि रियल लाइन के ऊपर अगर हम देखें, ये अगर -1 है, यहाँ पे -2 होगा और इस तरफ 0, तो हम एक लेफ़्ट साइड वाला नंबर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और एक राइट साइड वाला नंबर पुट करके, यानी कि -1 क्या बनेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो जो आंसर हमारे पास आएंगे उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो वो एक्सपेक्टेड आंसर होगा -1 का, उसको हम रेंज में से माइनस कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन में -2 को पुट करते हैं। ये काम आपने रफ फर्क नहीं करना है, जी ऑफ -2 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये बनेगा -2² + 3 × -2 + 2 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है 4 - 6 + 2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये बन जाएगा 0। 4 + 2 6, 6 - 6 0, 0 ओवर एनी नंबर 0 हो जाएगा। तो जी ऑफ -2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसी तरह हम जी ऑफ 0 यानी कि 0 पुट कर लेंगे -1 से एक उस साइड वाला नंबर। तो जी ऑफ 0 अगर हम फाइंड करें तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ये बनेगा 2/1 = 2। जी ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2। अब देखें -1 इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो अगर हम इन दोनों के आंसर का मिड पॉइंट निकाल लें तो वो एक्सपेक्टेड आंसर होगा -1 का। तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं 0 और 2 का। तो 0 मिड पॉइंट का क्या मेथड है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 1, हमारे पास आंसर आ रहा है 1। यानी कि जब फंक्शन में आप -1 पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। तो जब -1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला आंसर इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो बाकी सारे नंबर रेंज में शामिल होंगे सिवाय 1 के। तो रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -1 इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये मेथड है, अगर आपको रेशनल फंक्शन या फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है तो उसका आपने रेंज कैसे फाइंड करनी है उसकी आपने, जबकि आप ऐसा एलिमेंट डोमेन में जो शामिल नहीं है उसके बदले में आंसर आपने चेक करना है क्या हो सकता है, तो उसका ये आसान मेथड है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, g of x = x² - 16 / x - 4।
कंडीशन हमें गिवन है x नॉट इक्वल टू 4, x की जगह पे हम 4 पुट नहीं कर सकते। ये भी रेशनल फंक्शन है यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसका भी डोमेन उसी तरह चेक करनी है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करके। अगर आपको ये कंडीशन गिवन ना हो, हमें पहले ही गिवन है कि हम इसमें क्या पुट नहीं कर सकते, 4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 4 को डोमेन में से माइनस कर देंगे। डोमेन ऑफ जी क्या बनेगी, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। अब बात है रेंज की, तो रेंज कैसे फाइंड करनी है, रेंज ऑफ जी एक तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो मेथड पढ़ा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिड पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अगर हम अलजबरिकली इसको सॉल्व कर सकते हों, यानी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर कैंसिल हो सकती हो, उसके बाद वैल्यू पुट करने से हमें आंसर मिल जाए, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर पे हम a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो g ऑफ x को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² माइनस 16 की जगह पे x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 लिख सकते हैं, और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमें आंसर मिल जाएगा g ऑफ 4 इज़ इक्वल टू आ गया 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8, यानी कि जब हम इस फंक्शन में 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है 8। तो 4 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो इसके बदले में आने वाला आंसर इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 8 को हम इसकी रेंज में से निकाल देंगे। तो एक मेथड ये है, अगर आप अलजबरिकली उसको सॉल्व करके उस एलिमेंट पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो डोमेन में शामिल नहीं है, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि वो वैल्यू पुट करने से फंक्शन हमेशा अनडिफाइंड ही रहे, जैसे भी आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर उसके लिए आपने जो पिछले क्वेश्चन में हमने मेथड यूज़ किया है मिड पॉइंट मेथड, वो आपने यूज़ करना है। तो ये थी डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन।